दोस्तों, दूध मिल्क ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमें चंद्रमा को उपाय करने होते तो हम दूध का प्रयोग करते हैं। 1 तारीख यानी 1 फरवरी को दिन रविवार है, पूर्णिमा तिथि माघी पूर्णिमा और साथ में इस पर रवि पुष्य नक्षत्र का योग, ये ऐसा दुर्लभ संयोग है। इस दिन अगर आप किसी भी तरह से धन की समस्या से परेशान हैं कि पैसा आता नहीं है, टिकता नहीं है, या आपको बराबर आप कर्ज में फंस रहे हैं और आपके पास मन अशांत रहता है, आपको बराबर कोई ना कोई रोग बीमारी लगी रहती है, या आपको मेंटल डिप्रेशन बना रहता है, आप हाइपर टेंशन के शिकार हैं, या आपका चंद्रमा खराब है तो पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है, तो आज विशेष प्रयोग दूंगी इस पूर्णिमा तिथि पर। आपको क्या दूध के ऐसे अचूक उपाय कर लेने हैं जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी जी धनाधन होकर आए, धन भाव मजबूत हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए, आपकी कुंडली का चंद्रमा व्यवस्थित हो जाए। इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित ग्रह है वो चंद्रमा है, क्योंकि हम सारा दिन किसकी चपेट में रहते हैं? सारा दिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं दोस्तों, जो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से राहु और शनि है, और राहु और शनि ही हमारे चंद्रमा को सबसे ज़्यादा ग्रहण लगाते हैं। तो क्या है विशेष प्रयोग? इसके साथ ही आप भी चाहते हो आपका हर दिन शुभ हो, लकी हो, बेहतर हो, सफलताओं से भरा हो, कोई भी समस्या आपके जीवन में आने से पहले ही चली जाए, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। इनसे हैरान करने वाले फायदे उठाइए। जैसे आप राशिफल के उपाय करते हैं उसी तरह से ये 2 टोटके आपके जीवन में राशि के हर दुष्प्रभाव को दूर कर देते हैं, राशिफल जैसा आपको लाभ देते हैं। तो इन्हें अभी शुरू कीजिए। इससे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। हर दिन लाती हूँ दिन को गुड लक बनाने वाले तीन प्रयोग। अमृत की बूंद जादुई अक्षर, लकी नंबर, एक ऐसा नंबर जिसे आप 24 घंटे तक के अपने पास रखते हैं, अपने पास लिख कर रखते हैं, उसका जगह जगह यूज़ करते हैं, तो ये बड़ी अमाउंट में आपको पैसा दिलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए बेल बटन को, और पर प्यारा से एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे। उस ईश्वर के दरबार में हाजिरी, और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है, हमें आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दोस्तों, हमारे कुंडली का, आप किसी भी कुंडली को उठा लीजिए, आपकी कुंडली में माँ का कारक चंद्रमा होता है, आपकी कुंडली का धन भाव यानी सेकंड भाव का कारक चंद्रमा होता है, और चंद्रमा चतुर्थ भाव का भी कारक होता है, यानी घर के अंदर का सुख, हमारा मन कितना शांत होगा, हमारे पास कितना धन होगा, इस सब के लिए हमारा चंद्रमा ही हमारे लिए कारक होता है। और चंद्रमा माता माँ लक्ष्मी का सहोदर है। क्यों हमारा मूड बार बार स्विंग होता है, किसी दिन हम बहुत खुश होते हैं, किसी दिन हम बहुत निराश होते हैं, उसके पीछे कारण है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। तो जिनका भी जन्म पूर्णिमा की तिथि के आसपास होता है, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी या पूर्णिमा पर हुआ है, या प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक हुआ है, ऐसे लोग अक्सर कर हाइपर टेंशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग के भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। ये होता है उनका चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से। जब चंद्रमा बहुत अधिक बलवान हो तब भी आपको परेशानियां देता है, बहुत अधिक कमजोर हो तब भी परेशानियां देता है। तो कैसे, अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं कुछ ऐसे अचूक उपाय दे रही हूँ जो, जिसे भी हाइपरटेंशन है वो, जिसे भी धन की किल्लत बनी रहती है वो हर व्यक्ति कर सकता है। विशेष रूप से घर की महिलाएं ज़रूर कर लें, जिससे कि उनके घर का चंद्रमा अच्छा हो जाए, सो उन्हें अपने पति का और अपने बच्चों का सुख मिलने लगे। सबसे पहले तो आपको प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान जरूर करना है, और जब आप नहाएं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि पैरों से नहाना शुरू करिए, सीधे सिर पर पानी मत डालिए। ऐसे लोगों को जितना हो सकता है लाइट ब्राइट कलर पहनने चाहिए, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर से हमेशा अवॉइड करिए। ऐसे लोगों को अपने पैरों में ब्राउन कलर भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, इससे उनका और टेंशन बढ़ने लगता है। अपने रूम में भी उनको इस तरह के कलर नहीं रखने चाहिए, उनको जितना हो सके पॉजिटिव कलर रखें अपने रूम में। अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको घड़ी जरूर पहनना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, हर दिन आपको स्नान करना है, धुले हुए कपड़े पहनिए, प्रेस करे होंगे तो सोने में सुहागा, और थोड़ा सा इत्र का प्रयोग करिए।
फ्रेग्रेंस, कोई भी इत्र आप अगर लगाते हैं और वो विशेष रूप से माता लक्ष्मी को अर्पित करके लगाते हैं, तो यहाँ से आपका तन मन धन तीनों आपके लिए खुल जाते हैं। जिन भी लोगों का चंद्रमा पीड़ित हो उन सबको भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी चाहिए। भोलेनाथ पर अगर इनको डेली 2 चम्मच दूध भी चढ़ाना शुरू कर देंगे तो उनका एक तो मेंटल डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, दूसरा उनके पास अकूत मात्रा में धन चल कर आता है। ऐसे लोगों को कभी धन की किल्लत नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप भागे भागे गए, 2 चम्मच आपने दूध लिया, लोटे में पानी लिया और गए और जल्दी जल्दी मंदिर में चढ़ाया, यहाँ वहाँ देखा और घूमा घर और वापस आ गए। ये तरीका नहीं है जल चढ़ाने का। उससे बेहतर है कि अपने घर में एक इतना सा आप एक शिवलिंग, चाहे पारद का हो, चांदी का हो या स्फटिक का, स्थापित कर लीजिए। शुद्ध शांत मन से बैठ जाइए। 1 लोटा पानी, 1 दीपक, दूध और जल तैयार कर लीजिए। अलग से दूध रख लीजिए, थोड़ा सा अखंडित चावल रख लीजिए। विशेष रूप से ये प्रयोग आपको पूर्णिमा पर जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा पर एक ये बनाएं और साथ में एक बनाएं हम पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इसका मिश्रण। तो आपने भोलेनाथ पर तो नमः शिवाय का जाप करके आपको दूध अर्पित करना है, जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको साबुत चावल चढ़ाने हैं। आप चाहते हो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए और भगवान विष्णु को चरणामृत का भोग लगाकर ये सभी को घर में, परिवार के सभी सदस्यों को आपको देना है। इससे आपका धन भाव एक्टिवेट होगा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी। देखिए, मैं यहाँ पर दूध के ही प्रयोग बता रही हूँ आपको। और इसके साथ ही आप अगर पूर्णिमा पर खीर बनाते हैं, खीर बनाएं, चावल की खीर, और साथ में इसमें मिश्री की जगह और चीनी की जगह आप मिश्री डालें और साथ में से केसर जरूर डालें। माता लक्ष्मी का भोग लगाकर इसे शाम के समय माता लक्ष्मी का भोग लगा दें। उसके बाद जब चंद्रमा की रोशनी में इसको ले जाकर रख दें, छलनी से ढककर, व्हाइट कलर के कपड़े से ढककर, और इसको फिर जल्दी उठाना है आपको। ऐसा नहीं कि पूरी रात आपने पड़ा छोड़ दिया। रात में 2-2:30 बजे के करीब आप उठाकर ले आइए और सुबह इसको भोग स्वरूप सिर्फ और सिर्फ परिवार के सभी सदस्य खाते हैं तो यकीन मानिए अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपका शुक्र, आपका चंद्र, आपके घर में लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसती है। ये विशेष प्रयोग है। जो भी डिप्रेशन के शिकार हैं उन व्यक्तियों को ये खीर ज़रूर खिलाइए। अगर आपका बच्चा भी हाइपर एक्टिव है तो उसे ज़रूर खिलाइए ये पूर्णिमा पर बनी हुई खीर। आगे और विशेष उपाय बताऊंगी, उससे पहले अमृत की बूंद, जादू अक्षर। अगर आप डेली इन्हें भी करने लगते हैं तो दोस्तों आपका डिप्रेशन की दवाइयाँ टोटली बंद हो जाती हैं। मैंने कितने दर्शकों की मैंने व्यूवर्स की जिन्होंने मुझसे कुंडली दिखवाई उनकी मैंने दवाइयाँ बंद करा दी, टोटली बंद करा दी। अब वो बिना दवाइयों के बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार, आज का राहु काल है 8:52 से 11:13 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से 12:56 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने से पहले अपने पैरों के नाखून में और अपनी नाभि पर आपको सरसों का तेल लगाना है और उसके बाद आप नहा लीजिए। तो आज शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपके रोग बीमारियों से निकलने के लिए आपका एक स्पेशल उपाय है ये रोग बीमारियों को दूर करने का। आज का जादुई अक्षर है पा, पवन वाला पा। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे तो नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। मेरे कितने दर्शक इसे कर रहे हैं, उन्हें कितना लाभ मिला, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, जिससे और भी लोग आप उनको प्रेरणा मिलती है इन प्रयोगों को करने के लिए। और ये प्रयोग आप कहाँ से कर रहे हैं, आप इंडिया में किस शहर में रहते हैं या आप अब्रॉड में रह रहे हैं, या आप क्योंकि मेरे पास कंसल्टेशन में दोस्तों लंदन से, दुबई से, अमेरिका से, स्विट्ज़रलैंड से बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं जिनको मैं कंसल्टेशन देती हूँ। इंडिया के तो रहते ही हैं, तो आप किस सिटी से ये शब्द मेरा यूज़ करते हैं प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर कमेंट में। बात कर रही हूँ यहाँ पूर्णिमा तिथि पर विशेष उपायों की। मैंने इससे पहले आपको अमावस्या तिथि पर एक दूध का प्रयोग बताया था। दोस्तों मैंने कहा था अमावस्या तिथि पर आपको थोड़ा सा दूध अपनी बालकनी में या आपको अपनी छत पर रख देना चाहिए। तो मैंने बताया था कि अमावस्या पर ये दूध आपको छत पर रखना है या अपनी बालकनी में रखना है। देखिए, दूध के प्रयोग अमावस्या पर अलग तरह से होते हैं और पूर्णिमा पर अलग तरह से होते हैं, क्योंकि अमावस्या पर चंद्रमा नहीं होता है और पूर्णिमा पर चंद्रमा होता है। अमावस्या पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए
दूध को हम छत पर रखते हैं थोड़ा सा कटोरी में डालकर। ये होता है बिल्ली के लिए, क्योंकि बिल्ली है राहु, और लक्ष्मी जी आती हैं राहु के रूप में, हमारे पास केतु के रूप में लक्ष्मी जी चलकर आती हैं, शुक्र के रूप में लक्ष्मी जी चलकर आती हैं। तो ये प्रयोग हम अमावस्या पर करते हैं। तो ये अगर आपने अमावस्या तिथि पर ये विशेष प्रयोग आप कर लीजिएगा कि हर अमावस्या पर थोड़ा सा दूध आप अपनी छत पर रखाएं, अपनी बालकनी में खुली में रखते हैं, ऐसा नहीं कवर्ड में रखें। अगर इसे बिल्ली पी जाती तो समझ लीजिए कि इस वर्ष आपके लिए धन की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो रही है। मई नहीं पीती है तो कोई बात नहीं है, आप इसे उठाकर दूसरे दिन कुत्ते को पिला दीजिए, बस इतना। सो धीरे धीरे आपका केतु एक्टिवेट हो जाएगा। राहु के साथ में केतु भी देता है बहुत सारा बड़ा धन। सबसे रूप अगर हम कहें, आपको जो लॉटरी लगती है, आपको विनिंग प्राइज जो मिलते हैं वो देता है आपको केतु, राहु नहीं देता है। केतु दिलाता है आपको बड़े अमाउंट में पैसा, गड़ा और फंसा हुआ धन, आपको सब कुछ केतु दिलाता है। पर राहु का जब तक धक्का नहीं लगाएगा तब तक केतु अपना काम नहीं कर पाता है। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से दोस्तों, अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच दूध डालकर भी नहाते हैं तो इससे आपका चंद्रमा बलवान होता है, मन आपका शांत रहने लगता है, आपका धन भाव एक्टिवेट होता है। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से आपको तुलसी की जड़ में थोड़ा सा हल्दी डालकर अगर आप दूध चढ़ाते हैं तो ये भी आपके धन भाव को एक्टिवेट कर देता है। पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर आपको दूध चढ़ाना चाहिए, पर ध्यान रखिए कि पूर्णिमा तिथि पर आपको रात के समय दूध नहीं पीना है। रात को ये खीर बनाकर आपको चंद्रमा की रोशनी में रखनी है, फिर दूसरे दिन खानी है। आपको रात के समय दूध नहीं पीना है। अगर आपका चंद्रमा जरा भी पीड़ित है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचा विचारी करते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, तनाव रहता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, बार बार आपका ध्यान भटकता है, तो रात के समय दूध पीना खुद भी बंद करिए, बच्चों को भी देना बंद करिए। और आप पीते हैं तो इसका कलर चेंज कर दीजिए, इसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए, केसर डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, लेकिन प्लेन दूध आप ना पिए, क्योंकि ये चंद्रमा और शनि मिलकर बना देते हैं कुंडली में विष दोष, राहु के साथ में बन जाता है विष दोष, जिससे आप परेशान रहते हैं। और दूध का एक और प्रयोग दोस्तों विशेष, पूर्णिमा तिथि पर आप चंद्रमा को अगर अर्घ देते हैं, यानी चांदी के लोटे में 2 चम्मच दूध और जल डालकर उगते हुए चंद्रमा को आप जब जल देते हैं सोम सोमाय नमः कहते हुए, तो ये आपके पूर्णिमा तिथि पर केवल एक ही दिन देना है, चंद्रमा को जल अर्घ देना है पूर्णिमा पर। तो ये भी आपकी कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि उसको पावरफुल बना देता है, उसके कमजोर चंद्रमा को शांत कर देता है और उसके सुफल आपको मिलने लगते हैं। तो ये थे कुछ दूध के अचूक प्रयोग। आप दूध का दान भी कर सकते हैं। तो ये दूध का दान, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, अष्टम में बैठा है या 12वें घर में बैठा है, तब ऐसे व्यक्तियों को दूध का दान करना चाहिए। यानी सोमवार को आप 1 पैकेट लें, वो पैकेट आपका अगर छठे घर में बैठा है तो 600 ग्राम, 8वें घर में बैठा है तो 800 ग्राम और 12वें घर में बैठा है तो 1200 ग्राम, इतना दूध का पैकेट ले जाएं। शिवलिंग पर 2 या 4 चम्मच चढ़ाने के बाद आप वहाँ किसी गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी देकर आ सकते हैं। तो ये चंद्रमा के दान से आपको जो चंद्रमा अशुभ फल दे रहा था, अब वो उसका अशुभ फल खत्म हो जाता है। चंद्रमा से आपका धन भाव एक्टिवेट हो जाता है, पैसा आपके पास चल कर आता है, खिंच कर आता है। सो यहाँ दूध, अगर मान लीजिए आपके घर में छोटा बच्चा है और उसने दूध झूठा छोड़ दिया है, तो कभी भी उसे नाली पर ना बहाएं, उसको एक किसी ग्लास में, कटोरी में डालकर आप रोड साइड कहीं कुत्तों के लिए रख दें। ये कुत्ता दूध पी जाएगा, उस बच्चे का केतु अच्छा हो जाएगा, बच्चे की नज़र टोक हट जाएगी, बच्चे का जो डाइजेशन है वो ठीक होने लगेगा, बच्चे की नज़र दोष दूर हो जाएगी। तो ये छोटा सा टोटका है कि अक्सर कर माएँ कहती है ना, बच्चों को भूख नहीं लगती है, बच्चे मेरा कुछ खा नहीं रहा है, तो एक बार ये प्रयोग कर लीजिए, ये दूध वाला टोटका, बच्चा आपका नज़र दोष उसकी दूर हो जाएगी। तो ये कुछ थे चंद्रमा के अचूक प्रयोग। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, ये सारी समस्याएं आप झेल रहे हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका धन भाव एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि पैसा आपके पास प्रचुर मात्रा में चलकर आने लगेगा। चंद्रमा अच्छा होगा तो हर कार्य आप स्फूर्ति के साथ में कर पाएंगे, तो धन भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करती हूँ लकी सुपर मनी मैग्नेट एंजल नंबर की, जो आपको 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिख सकते हैं, आप लिखकर पर्स में रख सकते हैं। ये नंबर आज के दिन आपको दिलाएगा बड़े अमाउंट में धन। आज की तारीख है 31 और ये नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ
या मैरिज एनिवर्सरी वर्ष भर के लिए लिख के रखें, अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक यूज़ करें। तो अगर आपका अभी जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, तो वर्ष भर के लिए लिख के रखिए, मैरिज एनिवर्सरी ये तो लिख कर रखिए, अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक। और जगह जगह इस्तेमाल कीजिए, जहाँ भी आपको नंबर की आवश्यकता है इसको इस्तेमाल कीजिए। सक्सेस नंबर है, मनी मैग्नेट नंबर है, हर क्षेत्र से आपको पैसा दिलाता है। किसी भी क्षेत्र में आप पैसा लगा रहे हैं वहाँ इस नंबर का यूज़ करिए। तो आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो है 46 यहाँ लिखेंगे, अपने हाथ पर कागज पर लिख के रखेंगे, पर्स में पॉकेट में रख लीजिए और देखिएगा कैसे आपके लिए पैसे खींच के लाएगा। क्या आप लिख रहे हैं इसका नंबर का, आपने इस्तेमाल किया है, बताइएगा ज़रूर। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, बेल बटन को और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है कंसल्टेशन की प्रक्रिया, क्या चार्जेस हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ जान सकते हैं। किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए जो अक्सर कर मैं अपने वीडियोस में देती हूँ, आप ज़रूर पूछिएगा, सब कुछ हमारे यहाँ मिल जाता है। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।